जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अवर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आइए आपके साथ आज फिर से डिस्कस किया जाने जा रहा है। मैं करने जा रहा हूं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के अगली वीडियो को, जिसमें अगली क्लास को जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। टोटल वीडियो नंबर डियर स्टूडेंट्स 7 है। इससे पहले 6 वीडियो में मैंने अब पूरा असर्टिव सेंटेंस कवर कर दिया है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आप जाके फटाफट वहां से उसको वॉच करिए और उसके बाद आप ये वीडियो देखिए। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज कॉपी और पेन लेके बैठ जी, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। तो कॉपी पेन लेके बैठ जी, जहां पे आपको लगे कि नोट डाउन करना चाहिए उसको बिल्कुल नोट डाउन करिए स्टूडेंट्स। और अधिक से अधिक वीडियो देखने से पहले अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इस क्लास के साथ जुड़ सकें और सिर्फ अपना समय दे करके, विदाउट कुछ पे किए, बिना कुछ दिए, बिना पैसे खर्च किए, सिर्फ अपना समय दे करके अपना सारा डाउट क्लियर कर लें। ओके डियर फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। ध्यान से देखिएगा। एक्टिव पैसिव सेंटेंस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और वीडियो नंबर कितनी है स्टूडेंट्स? 7। ओके, चलिए देखिएगा। सबसे पहले हमें समझना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो वैसे सेंटेंस जिनकी सहायता से प्रश्न पूछा जाता है, जिनकी सहायता से क्या किया जाता है? प्रश्न पूछा जाता है, हम उन्हें क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसकी हिंदी होती है प्रश्नवाचक वाक्य। अब हम बात करें यहां पे इंग्लिश में सेंटेंस स्टार्ट कैसे होते हैं। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो इंग्लिश में स्टार्ट कैसे होते हैं, जरा देखिएगा। पहला जो नंबर होता है स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब। किसकी सहायता से? हेल्पिंग वर्ब की सहायता से। और सेकंड होता है स्टूडेंट्स WH वर्ड। हेल्पिंग वर्ब की हिंदी क्या होती है? सहायक क्रिया। और WH वर्ड की हिंदी होती है प्रश्नवाचक। अब इसको हम WH वर्ड लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। WH वर्ड प्रश्नवाचक शब्द। ओके, तो सबसे पहले क्या है कि जो आपका पहला है कि हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, इसकी सहायता से आपको यदि सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि सारे टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब आपको लर्न करनी होगी। अब कितने टेंसेस का? आपको टोटल 12 भाग होते हैं टेंस के ना। प्रकार तो 3 होते हैं, बट भाग कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो उन 12 भागों में से आपको जितने भाग का बनाया जाता है, दैट मींस 8 भागों का पैसिव वॉइस बनाया जाता है। तो उन 8 भागों के हेल्पिंग वर्ब आपको याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है स्टूडेंट्स तो इसमें कोई शक नहीं कि आप पैसिव वॉइस नहीं बना पाएंगे। तो आपको याद करना होगा, किसी भी कीमत पे आपको याद करना होगा उन 8 भागों की हेल्पिंग वर्ब को। ओके, सबसे पहले क्या स्टूडेंट्स कि ये चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे WH वर्ड हो, इनसे वाक्य स्टार्ट होता है। जैसे हम यहां बात करें तो हेल्पिंग वर्ब या फिर WH वर्ड, तो WH वर्ड में लिखा ही हुआ है, मैं बाद में WH वर्ड से स्टार्ट हो और लास्ट में क्या मिल जाए हमारे स्टूडेंट्स? क्वेश्चन मार्क मिल जाए। तो which sentence starts with helping verb or WH words? Listen me carefully. Which sentences या which sentence starts with helping verb or WH word and ends with question mark? That sentence will be interrogative sentence. Is that clear? Okay, चलिए तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं हेल्पिंग वर्ब की सहायता से हम कैसे बनाते हैं स्टूडेंट्स। पहली चीज तो इसके लिए सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि कौन सा टेंस किस में चेंज होता है। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब से बनाने के लिए सबसे पहले कुछ बातों को हमें ध्यान रखना होगा कि जैसे हम असर्टिव में, देखिए ये डिस्कशन है स्टूडेंट्स, आपको समय देना पड़ेगा सीखना है। तो असर्टिव में हमने क्या किया था, थोड़ा सा इमेजिन करिए कि हमने सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट किया था, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट किया था, राइट। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की थी। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट लिखने से पहले बाय का यूज किया था, हमेशा मेन ऑफ थर्ड फॉर्म आई थी स्टूडेंट्स। यहां पर जो टेंसेस चेंज हुए थे
जो टेंसेस चेंज हुए थे उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही था, बीइंग वर्ड यूज किया गया था। उसके बाद आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो था वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज किया गया था। उसके बाद जो है पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ही था, बीइंग वर्ड यूज किया गया था। उसके बाद आपका आता है पास्ट परफेक्ट टेंस जो चेंज किया गया था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। क्लियर है? उसके बाद हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट की, तो फ्यूचर इंडेफिनिट चेंज हुआ था फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस बनती नहीं है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस चेंज हुआ था फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इस तरह से टोटल 8 भागों के हमने पैसिव वॉइस बनाए थे। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो एक कॉमन से स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से उसको देखिएगा। कॉमन से स्ट्रक्चर है डियर स्टूडेंट्स, पहला एक स्ट्रक्चर हम लेते हैं एक्टिव का, जो कॉमन स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले पॉजिटिव की हम इसमें बात कर लें तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद स्टूडेंट्स मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। देखिए यहां पर भी जैसा असर्टिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नेसेसरी था, विदाउट ऑब्जेक्ट इट विल बी इम्पॉसिबल टू चेंज दैट एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, तो उसी तरह से यहां पर भी नेसेसरी है, और लास्ट में लगा देंगे आपका क्वेश्चन मार्क। ओके, यदि सेंटेंस एक्टिव में हमें नेगेटिव बनाना है तो लिखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। क्लियर? अब हम बात करेंगे पैसिव वॉइस की। किसकी बात करेंगे हम लोग? पैसिव वॉइस की बात करें तो देखिएगा पॉजिटिव जो सेंटेंस होगा इसमें सबसे पहले यहां पर हेल्पिंग वर्ब एक्टिव की है, बट यहां पे पैसिव की हेल्पिंग वर्ब होगी, अर्थात ये हेल्पिंग वर्ब के सहारे जिस टेंस में सेंटेंस होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब जिसमें हम चेंज करेंगे उसकी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। ठीक, यहां पर हम सब्जेक्ट तो लिखेंगे लेकिन इस ऑब्जेक्ट का, उसके बाद ये स्टूडेंट्स मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा etc, बाय लिखेंगे, ऑब्जेक्ट होगा लेकिन किसका? सब्जेक्ट का, और लास्ट में हमने यूज किया क्या? क्वेश्चन मार्क। ओके, अब नेगेटिव में बनाना होगा स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट किसका? बोलने का तरीका यहां सीख लीजिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का, उसके बाद नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, etc, बाय, ऑब्जेक्ट किसका? सब्जेक्ट का, और लास्ट में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? क्वेश्चन मार्क। ये दोनों स्ट्रक्चर जो है स्टूडेंट, जो दोनों संरचना आपको यहां पे दी गई, जो दोनों स्ट्रक्चर आपको दिए जा रहे हैं, ये कॉमन है, 8 भागों में आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है? 8 भागों में आप कहीं पर भी इसका यूज कर सकते हैं, तो ये कॉमन से स्ट्रक्चर आप ध्यान रखेंगे। मैं एक एग्जांपल इसको आपको लेके दिखा दे रहा हूं, जैसे मैं एक सेंटेंस ले रहा हूं स्टूडेंट्स, यहां पे एक एग्जांपल की हम बात कर लें, यहां पे ध्यान से देखिएगा, एक एग्जांपल की बात कर लें, पेन नहीं चल रही है, एक एग्जांपल की बात करें स्टूडेंट्स, जैसे डज ही सिंग ए सॉन्ग, डज ही सिंग ए सॉन्ग, तो देखिए हेल्पिंग वर्ब पहले है, एक्टिव की मैं बात कर रहा हूं, उसके बाद सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, तो डज के साथ होगी फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। राइट? अब इसको जो पैसिव हम चेंज करें तो देखिए हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, अर्थात जिसमें चेंज करेंगे, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डज है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जब उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट का हमने सब्जेक्ट बनाया है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। तो ये सब्जेक्ट हम देखेंगे कैसा है, तो सब्जेक्ट ए सॉन्ग कैसा है? सिंगुलर है, तो इसलिए स्टूडेंट्स यहां पे इज आएगा। उसके बाद देखेंगे ए सॉन्ग, ध्यान रहे ये स्मॉल से ही होना चाहिए, सिर्फ ये लेटर आपका कैपिटल होगा। उसके बाद क्या है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सिंग का थर्ड फॉर्म संग होता है, तो इज अ सॉन्ग संग, etc है नहीं तो बाय लिख देंगे, और ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हिम, और लास्ट में क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर इसी का नेगेटिव करना हो तो देखिए कैसे होगा कि डज ही नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट है तो नॉट हो जाएगा यहां पे,
सिंग ए सॉन्ग, तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, इज ए सॉन्ग नॉट संग बाय हिम। क्लियर हुई बात। इसी तरह से आपको क्या करना होगा स्टूडेंट्स, चेंज करना होगा। बात समझ में आई। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको, नहीं है ना? कमेंट सेक्शन में बताइए, इन दोनों स्ट्रक्चर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए डियर फ्रेंड्स, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा और आपकी जो डाउट्स हैं उन्हें मैं सॉल्व जरूर करूंगा। क्योंकि अब मैं इसे रेस करने जा रहा हूं, कर दूं रेस? ओके चलिए। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, यहां पर जो टेंस चेंज है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम बात करेंगे, जिसको हम चेंज करेंगे डियर फ्रेंड्स किसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। अभी हम लोग हेल्पिंग टाइप पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे डब्ल्यूएच टाइप पे। तो यहां पर आप देखेंगे, जरा आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो रहा है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, या सॉरी इसके हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब क्या होगी, उसका हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब क्या होगा जब उसको हम पैसिव में चेंज करेंगे। तो सबसे एक मिनट बस मैं आ रहा हूं स्टूडेंट्स, थोड़ी सी इंक डाल देती हैं आप, इंक just 1 minute। just 1 minute students। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए सबसे पहली चीज क्या है कि ये आपका एक्टिव है, फिर भी नहीं चल रहा है, चलिए इसी से ब्लैक से लिख लेते हैं, ध्यान से देखिए। और ये आपका पैसिव है, राइट। तो यहां पर बात करेंगे तो डू या फिर डज हो जाएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं, ठीक। यहां बात करेंगे हम तो इज, एम, आर और प्लस हो जाएगा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम इसमें, स्टूडेंट देखिएगा ध्यान से। तो जब ऐसे स्ट्रक्चर आपको मिलेगा तो आप एक्टिव में स्ट्रक्चर की कल्पना ऐसे करिएगा कि डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और जब इसी को पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा देखिएगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट किसका, ऑब्जेक्ट का प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटीसी बाय ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का और लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। समझ रहे हैं बात को ना, आई होप क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, देखिएगा ध्यान से यहां पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, देख पा रहे होंगे आप, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये चेंज होता है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही, और प्लस इसमें ऐड कर दिया जाता है बीइंग, ठीक। अब देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हम बात करें तो इसके हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, देखिए इज, एम, आर प्लस
मेनू आपकी फोर्थ फॉर्म, राइट। और जब इसमें हम बात करेंगे, क्योंकि अब ऐसे हो रहा है, तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस मेनू आपकी थर्ड फॉर्म, ठीक। अब इसमें हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर की, तो देखिए ध्यान से कैसे होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे इज एम आर, एक्टिव की मैं बात कर रहा हूं, एक्टिव का स्ट्रक्चर है, ध्यान से रखिएगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेनू की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, राइट। जब इसमें हम चलेंगे इसके मतलब पैसिव स्ट्रक्चर में, तो हम लिखेंगे इज एम आर प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का प्लस बीइंग मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म, इसके बाद हम लिखेंगे ईटीसी प्लस बाई ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई होप आप समझ पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, समझ पा रहे हैं ना? ओके, चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं और आगे हम चलेंगे स्टूडेंट्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। इसको मिटा देते हैं हम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिएगा यहां पर हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो चेंज होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब यहां पे आप ध्यान से देखिएगा, इसमें हम बात करेंगे तो हैज, हैव प्लस मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म। यहां पर अच्छी बात है कि पैसिव वॉइस में आपको थर्ड फॉर्म बनाना नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म गिवन होगी। अब जब इसे हम चेंज करेंगे स्टूडेंट तो हो जाएगा हैज या हैव प्लस बीन प्लस मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म, ये ऐसे होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर की हम बात करें तो सबसे पहले एक्टिव में लिखेंगे हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव का बस वही है, सब्जेक्ट के पास नॉट लगा, वही सीन है हर जगह, कहीं भी आप लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, ठीक है। जब इसमें हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो आप लिखेंगे स्टूडेंट्स हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म प्लस ईटीसी, सब्जेक्ट वही ऑब्जेक्ट का प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट किसका, सब्जेक्ट का और लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो ये सारे स्ट्रक्चर, तीन स्ट्रक्चर में बताए, प्रेजेंट इंडिफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट एंड प्रेजेंट इंडिफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में प्लस बीइंग, और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट जो चेंज हुआ किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब रही बात पास्ट की और फ्यूचर की, तो नेक्स्ट वीडियो में इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा डियर फ्रेंड्स। 3 वीडियो में आपका हेल्पिंग होम समाप्त होगा। अगली वीडियो जो होगी, जो 8वें वीडियो नंबर 8 होगी, उसमें पास्ट और फ्यूचर डिस्कस किया जाएगा स्ट्रक्चर के माध्यम से, और जो वीडियो नंबर 9 होगी उसमें हम लोग हेल्पिंग होम के सारे एग्जांपल्स करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आप इसका नोट्स आप जरूर प्रिपेयर करेंगे, नोट्स आप जरूर इसको प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि आपकी किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, 6 से लेकर 12 तक किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसका नोट्स जरूर बनाइएगा, और नोट्स बनाने के साथ साथ स्टूडेंट्स चैनल को शेयर जरूर करिएगा। मुझे पता है कि आपको चीजें पसंद आ रही हैं। अपने सारे डाउट्स आप कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिए, मैं आपको आंसर जरूर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।